Hello Chitkara family. Welcome back to another episode of Alumni Talk series for Chitkara University. As always, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आपके चितकारा यूनिवर्सिटी से जो पास होके स्टूडेंट्स गए हैं आपको उन्हीं के रूबरू किया जाए. And today we have one more alumni who passed out from Chitkara University in 2017. He was a student of journalism department. He did his bachelor's in journalism and mass communication. And right now, these days, he is working with Radio Mirchi. He's your own RJ Anmol. We'll welcome him with our signature statement to welcome in Chitkara's very own Alumni Talk series. And then आपके साथ आज की बातचीत करेंगे आप ही के ओन चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, एलुमनाई के साथ, हु इज आरजे अनमोल विद रेडियो मिर्ची. आरजे अनमोल, वेलकम बैक टू चितकारा यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच मुबारक जी. एंड मैं जब आ रहा था आज तो इट वाज अ नॉस्टैल्जिक वॉक फॉर मी. जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो आई हैड अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी हेयर. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ, चाहे मैं किसी डिपार्टमेंट के काम के लिए आ रहा हूँ. चितकारा यूनिवर्सिटी हैज़ कॉल्ड मी अगेन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो एक थोड़ा सा अपना डिफरेंस ऑफ इमोशंस भी बताओ. वो आज से 10-12 साल पहले अराउंड 2014 व्हेन यू टुक एडमिशन ओवर हियर, उस टाइम पे यू केम हियर टू टेक एडमिशन. उस टाइम पे हमारी कोशिश होती है बस सीट मिल जाए, और अब 10 साल के बाद यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर रही है. व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ इमोशंस? सो इमोशंस ऐसे हैं कि चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का भी एक छोटी सी कहानी है. कि जैसे मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा कि बेटा तुझे यही वाला कोर्स करना है क्योंकि तुझसे मैथ्स और साइंस नहीं हो रही है, ठीक है, बिकॉज तू थोड़ा क्रिएटिव है, बातें ज़्यादा करता है, तो ये कर ले एक बार देख. तो मैंने सब्जेक्ट्स देखे तो मुझे इंटरेस्ट आया. तो चितकारा यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू दिया. मुझे इंटरव्यू में क्या करना था मुझे कोई आइडिया नहीं था. सो वहाँ पर भी मुझे ये बोला गया कि एक न्यूज़ रिपोर्ट कीजिए. तो मैंने न्यूज़ रिपोर्ट करके दे दी. मैंने आज से पहले न्यूज़ चैनल्स नहीं देखे थे, सिर्फ कार्टून देखता था मैं. 10th 11th क्लास तक मैंने कार्टून्स देखे थे सिर्फ. उसके बाद फिर एडमिशन हुई मेरी. एंड एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा है ना, एक बड़ा अंडर एस्टिमेट करने वाला अपने आप को, बस में चितकारा यूनिवर्सिटी पहुंचा. आज भी मैं डरा हुआ हूँ. वही इमोशन है, वही वापस आया है, क्योंकि ये फीलिंग्स जो है कॉलेज वाली वही देती हैं कि यू हैव टू लर्न. आपको हर किसी को एक रिस्पेक्ट देनी है. तो वो इमोशन के साथ मैं जब यूनिवर्सिटी आया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है. मुझे कौन सा सब्जेक्ट, जो भी पहला सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया जाता था, मुझे लगता था हाँ इसमें मैं कुछ कर लूँगा. चाहे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, चाहे मुझे फोटोग्राफी पढ़ाया जा रहा है, चाहे वीडियो एडिटिंग पढ़ाया जा रहा है, चाहे रेडियो पढ़ाया जा रहा है, चाहे टेलीविज़न पढ़ाया जा रहा है, इसमें मैं कुछ कर लूँगा, ये मुझे समझ में आ रहा है. तो वो एक तरह का इमोशन मुझ में हमेशा आज भी रहता है कि कोई भी नई चीज़ मैं अगर सीखता हूँ तो मुझे उसमें भी लगता है कि हाँ इसमें मैं कुछ अचीव कर लूँगा, ये मुझे समझ में आ रहा है. तो वो तो हमेशा रहा है मेरे जहन में. But it is important to share with everyone over here, those who are watching, especially the students who are studying journalism right now. So you did journalism in 2014. You took admission in 2014. Yes. Completed the course in 2017. 14. Yes. You interned in Radio Mirchi. Yes. Later on in 2018, you joined the same channel as a full-time RJ. Yes. And since then, you are working with the same channel. So it's been 8 years. It's been eight years. So it's very important to share with everyone over here. कई बार क्या होता है कि हमारा मन भटकता है कि कुछ टाइम जॉब करने के बाद कहीं और एक्सप्लोर करें, अपॉर्चुनिटीज सर्च करें. बट आपने वहीं पे इंटर्नशिप करी, वहीं पे अभी जॉब कर रहे हो. शेयर योर एक्सपीरियंस विद रेडियो मिर्ची. सो रेडियो मिर्ची का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप के लिए कितने इंटरव्यूज देते हैं आप? मैं आपसे पूछता हूँ, इंटर्नशिप के लिए आप किसी जगह पर कितने इंटरव्यूज देते हैं? मुबारक जी बताओ. Of course, that always depends on our course. कोर्स पे And depend along with that depends कि हमारा विजन क्या है. अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता है, टीवी मीडिया में जाना चाहता है, उस हिसाब से सोचेगा. रेडियो के हिसाब से उस हिसाब से सोचेगा. तो मैंने रेडियो मिर्ची में इंटर्नशिप के लिए ही सिर्फ 3 इंटरव्यूज़ दिए थे, 3 अलग अलग लोगों को, सेम ऑफिस में. क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, मैं उसको कहूँगा डेस्परेशन या डेडिकेशन स्लैश था कि भाई मुझे यहीं पे इंटर्नशिप करनी है. बिकॉज आई यूज़ टू लिसन टू रेडियो मिर्ची एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था उससे कि यार कितने अच्छे गाने बजाते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं ये लोग, यार मुझे भी इनके साथ काम करना है ना. तो तब मुझे कुछ नहीं था ऐसा माइंड में कि मुझे आरजे बनना है या फिर मुझे इनके साथ काम करना है. आई वॉन्ट टू सी कि रेडियो काम कैसे करता है, ये लोग कैसे काम करते हैं इतने मस्ती में. तो इन दिसंबर 2016 मैंने इंटरव्यू दिया था अपना रेडियो मिर्ची में पहली बार.
एक प्रोड्यूसर को। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर, एक हमारे आरजे होते थे उनको, देन मैंने एक हमारे पीएच होते थे नितिन सर, उनको इंटरव्यू दिया था। तो तीनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं नहीं यार तेन पंजाबी नहीं आती यार, रहन दे तू, होना नहीं इतने, पंजाबी चलनी है, पंजाबी गाने चल रहे, वी आर पंजाबी स्टेशन। तो यही बेसिकली मुझे कहा जा रहा था कि नहीं होगा। बट मैंने उनको बोला कि मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए आप मुझे जो चाहे रेडियो मत सिखाइए, आप जो मुझे बोलेंगे मैं वो करूँगा, मुझे बस ऑफिस में आना 3 महीने। एंड एक थोड़ा सा वो भी था माइंड में कि मुझे अपनी इंटर्नशिप इसलिए करनी है क्योंकि जो लास्ट सेमेस्टर हमारा होता था, हमको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी होती थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला। तो वो भी था कि मुझे यार यहाँ नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊँगा ऐसे, क्योंकि अच्छी अपने मन की जगह मिल जाए तो इससे बढ़िया चीज़ क्या होती है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो बना लेता है, वीडियो बनाना आता है तुझे? मैंने कहा हाँ मैं फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। कहते चल ठीक है एक वीडियो बना के दिखा मुझे। तो मैंने उनको वीडियो बना के दिखाई। उनकी एक वीडियो थी, एक हफ़्ता उन्होंने बुलाया मुझे, एक हफ़्ते में उन 2 दिन शूट किया, तीसरे चौथे दिन मैंने एडिट किया। तो मैं अगले मंडे तक हार मान चुका था। फ्राइडे मैं लास्ट ऑफिस गया था, तो मंडे तक हार मान चुका था। आई वॉज कमिंग टू द यूनिवर्सिटी टू टेल डीन सर कि भाई सर मेरा हो नहीं रहा, बताओ मैं क्या करूँ। तो मैं कॉलेज बस में ही बैठा था एंड आई गॉट अ कॉल कि मंतेश्वर होते थे उस समय प्रोड्यूसर वहाँ पर, कि आजा 12 बजे तक आ जाएगा ऑफिस। मैं कहा हाँ जी पाजी दसो वीडियो, नहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर ला। तो मैं कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 11:30 बज रहे थे। अरे वो मैं राजपुरा में कहीं पे था बीच में। मैंने कहा मैं तो आधे घंटे बाद आ जाऊँ, मतलब 12:30 तक पहुँच जाऊँ। कहते पहला दिन है तेरा, इतना कल करेगा। मैं कहा आता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी के बाहर उतरा, मैंने वहीं से ऑटो पकड़ा और वहाँ से ऑटो पकड़ के मैं जैसे तैसे करके ऑफिस पहुँचा ना। 15 मिनट्स में फिर भी लेट हो गया। मैंने कहा सॉरी कहते इधर नहीं चलेगा। फिर वो तो पता ही है प्रैंक होते ही हैं, मिर्ची है तो वहाँ वो दैट वाज माय फर्स्ट डे। उन्होंने फिर मेरे को सबसे मिलवाया। मुझे बहुत एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि मुझे इंटर्नशिप मेरे फोटोग्राफी और मेरे एडिटिंग की बेसिस पे ही मिली है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सीख लिया था इस वजह से। बट मुझे रेडियो मिर्ची में इंटर्नशिप करनी थी एंड रेडियो मिर्ची को इस समय ज़रूरत थी कि कोई वीडियोस और डिजिटली कोई अलाइंड हो। तो 3 महीने मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी है एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ, कि 3 महीने वहाँ पे जब मैंने इंटर्नशिप करी है। एंड उन 3 महीनों में ऐसा हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया रेडियो मिर्ची हैज़ 70+ स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया। चंडीगढ़ स्टेशन वाज द ओनली स्टेशन जो डिजिटली बहुत ज़्यादा रिच था। वीडियोस हर हफ्ते जा रही थी उनकी, उनके पोस्टर्स हर हफ्ते जा रहे थे, बिकॉज देयर वाज एन इंटर्न जिसका नाम अनमोल था एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है नंबर 1 हो गया था चंडीगढ़ डिजिटली। तो दैट वाज माई 3 मंथ्स की अनपेड इंटर्नशिप स्टोरी। ओके। उसके बाद देन अगेन आई केम बैक टू चितकारा। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने से पहले मैं डिज्नी गया, इन स्कूल कॉलेज प्रोग्राम होता है जो उसकी तरफ से, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में डिज्नी 3 महीने के लिए मैं वहाँ गया। वहाँ पे मैंने थोड़े से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। ठीक है, अब वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, इंग्लिश में बात करनी ही है क्योंकि ना उनको समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी फिर, है ना। तो वहाँ पे डेवलप करे, थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करे मैंने। फिर वापस आया। देन अगेन मुझे ये पता लगा कि रेडियो मिर्ची जो है चंडीगढ़ जो है, देर अगेन वांटिंग मी। तो नितिन पाजी के पास गया मैं फिर दोबारा से। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, इस बार पैसे देंगे। मैंने कहा पैसे देंगे, वाह। मैं कहा हाँ। तो उस समय नेगोशिएशन नहीं होती माइंड में कि नहीं इतने ज़्यादा, तो हाँ मिल जाए। उस समय तो आपको कुछ भी मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया होता है कि अगेन कमिंग बैक टू इंडिया एंड अगेन यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग। तो वो 6 महीने की मैंने इंटर्नशिप करी। वो दैट वाज द पेड इंटर्नशिप एंड आई वाज द फर्स्ट वन, मेरे को जितना अभी तक पता है, वो द फर्स्ट वन जिसको पेड इंटर्नशिप मिली रेडियो मिर्ची में। फिर 6 महीने के बाद फिर टेन्योर ख़त्म हो गया। देन मैंने कहा, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे जॉब दे दो, मैंने कहा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको इंटर्नशिप को एक्सटेंड कर दो ऐसे। तो वो किसी कारण से नहीं हो पाया। फिर 1 महीना मैंने फिर जॉब सर्च किया। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि फॉर 25 डेज आई वर्क फॉर ए टीवी चैनल एंड वहाँ पे मैं वीडियो एडिटर था। वीडियो एडिटर हायर हुआ था, बट वो मेरे लिए वर्क नहीं किया।
बिकॉज दे वर लिटिल आउटडेटेड, पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, है ना, तो वो मेरे लिए बहुत मोनोटोनस काम हो रहा था, मेरे को बोरिंग लग रहा था वो काम। तो इस बीच में मुझे पता लगा कि 20 मई की बात है ये, 2018, कि एक आरजे ने छोड़ दिया है रेडियो मिर्ची में। फिर मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं आ जाऊँ, आरजे के लिए है अपॉर्चुनिटी, मेरे को मिल जाएगी, ऐसे घबरा घबरा के। फिर उन्होंने टेक्स्ट पे बोला, आरजे के लिए श्योर? मैंने कहा हाँ जी, चलो ऑडिशन देने आ जा। मैं फिर ऑडिशन देने गया, उन्हें मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने 3 लिंक्स, जब भी हम ऑन एयर जाते हैं तो हम उनको लिंक्स कहते हैं, 1 मिनट का लिंक होता है, दैट मीन्स दैट यू स्पीकिंग फॉर 1 मिनट, दैट इज़ कॉल्ड लिंक। लिंक कहें या JTB कहें या जॉक टॉक कहें, मैंने बोला आरजे स्पीकिंग, दैट इज़ कॉल्ड लिंक। तो 3 लिंक रिकॉर्ड कर, फिर देखते हैं। ओके। मैंने रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पे एक सीनियर आरजे होते थे, आरजे चारू, उन्होंने फिर सुने, मैंने कहा अच्छे हैं राजे, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी सी स्पीड, वही टेक्निकलिटीज़ थोड़ी उन्होंने बताई कि इसमें और हो सकता है कंटेंट तेरा अच्छा है। उसके बाद फिर नितिन पाजी ने सुने, जो हमारे CPH क्लस्टर प्रोग्रामिंग हेड थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि यार तू वीडियो बना रहे सी या इतने कंसोलों पे काम कर रहे सी? नहीं, बस देख देख के सीखा हूँ पाजी, मैं ऐसे सच बताऊँ तो मैंने देख देख के सीखा हूँ। अच्छा चल ठीक है। फिर मैं चला गया। अब इसमें फ़नी बात ये है, इस बीच में जहाँ पे मैंने जिस TV चैनल में मैंने ज्वाइन किया हुआ था, उनकी ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजना था अपने खर्चे पे कि भाई जाओ ट्रेन होके आओ ज़रा। तो मैंने उनसे पूछा, पाजी मैं जाया हूँ ट्रेनिंग पे ज़रा। कहते केड़ी ट्रेनिंग, कितने जाना है? मैं कहा भाई मुंबई जाना है। जा 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 इंजॉय कर, मैं तन दस दा। मैं कहा ठीक है भाजी। मैं 4 दिन मुंबई लगा के आया, वहाँ से सीख के आया कि क्या क्या होता है, वो कंपनी कैसे काम करती है, सब कुछ, है ना। उसके बाद मुझे 4 दिन के बाद कॉल आया वापस कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बीन हायर्ड एज आरजे, आपका काम पसंद आया, ये। तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया, अब इनको क्या बोलूँगा, इनका खर्चा करवा दिया मैंने। तो फिर उस टाइम पे फिर नो नेगोशिएशन, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ रेडियो मिर्ची में आना, मुझे प्लीज़ ले लो मुझे। तो वो हो गया इन जस्ट 15 डेज़। मैंने 4 जून 2018 को एज अ आरजे, एज अ बैकअप जॉक, OB जॉक हाई एज अ ज्वाइन किया था। दैट वाज माय स्टोरी। 1-1.5 साल का ये सब सिलसिला था जो रहा। But Anmol, there is a very important reason I asked you this question. There are two questions related to it. I'll ask you the first one. So the first thing is, there are students of journalism watching you live right now, and there will be students who will watching this video later on. Right. So अभी आपने बताया internship के दौरान actually आपका RJ का काम नहीं, आपका वीडियो का काम ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। So अब डिस्कशन यहाँ पे इस चीज़ पे करनी भी ज़रूरी है। अगर आप रेडियो ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ रेडियो का ही पोटेंशियल, सिर्फ बोलने का या RJ का पोटेंशियल आपका नहीं ऑब्जर्व किया जा रहा, माइन्यूटली आपकी बाकी सारी स्ट्रेंथ्स भी चेक की जा रही हैं। Right. So if there are students who are watching right now, what would you tell them कि एकेडमिक करिकुलम जो भी है उसके साथ में अपने आप को किस तरह से और एक्सप्लोर किया जा सकता है जिससे जॉब एवेन्यूज और ज़्यादा ओपन हो जाए? सी इन मीडिया इंडस्ट्री आई वुड से, अगर आपको मैं चितकारा की अगर बात करता हूँ तो मुझे चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन ने सब कुछ सिखाया, ठीक है, जो भी, बिकॉज यू आर रेडी टू गो in radio, you're ready to go in television, you're ready to go in PR industry, advertising industry, you're ready to go in hardcore journalism, that is मतलब अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप बड़े न्यूज़ चैनल्स पे काम करना चाहते हैं, you're ready. बट अगर आपको थोड़ा सब कुछ आता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। या फिर अगर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप डामाडोल नहीं हो सकते, 1-2 चीज़ें आती हैं या ऐसे नहीं हो सकते। तो मुझे थोड़ा वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी आता था, है ना, तो यहीं पे सीखा था, यहीं पे असाइनमेंट्स करते थे, यहीं पे इंटरेस्ट लिया था मैंने, तो उसी की वजह से मुझे इंटर्नशिप मिली। अब मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रेडियो था, बट जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी आता था, वो कंपनी को चाहिए था उस समय। अब आपको नहीं पता कि कंपनी की नीड क्या है। कंपनी की नीड ये भी हो सकती है कि एक आरजे के साथ साथ वो एक इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हो। अगर आपको वीडियो क्रिएशन आता है, आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दैट इज़ अ एड ऑन, आपका प्रोफाइल में वो एडिशन हो जाता है। तो अगर थोड़ा सब सीख लोगे ना, अगर आप एडमेंट रहोगे कि मेरे को सिर्फ आरजे बनना है, तो मैं सिर्फ रेडियो करूँगा, इस पे फोकस करूँगा, उससे फिर आप नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी कंपनी, किसी भी रेडियो कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं
तो वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितने अच्छे आरजे हैं, आपसे वो पूछता है कि आप डेडिकेटेड हैं और आपको क्या क्या आता है, आप बाकी लोगों को किस तरह से मदद कर सकते हैं। आपको राइटिंग आती है, आप लिख लेते हैं, आपको पता है कि रेडियो सुन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने नोटिस करी है, जितने भी इंटर्नशिप के लिए आजकल बच्चे आते हैं, दे वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप इन रेडियो चैनल्स बट दे डोंट लिसन टू द रेडियो। दे हैव टू लिसन टू रेडियो। आप एक अच्छे लिसनर बने पहले, उसके बाद आप फिर आप किसी को अपनी बात सुना सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे, आप लिसनर को समझ नहीं पाएंगे कि आप वो सुनना क्या चाहता है ना। तो अब सिर्फ माइक के आगे बैठ के सिर्फ बोलना काम नहीं होता, दैट इज़ अ बिग मिथ। उसके अलावा बहुत कुछ होता है, इतना ज़्यादा अगर मैं डीप बात करूँ कि हमारी भी 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाती है, टाइम का कोई पता नहीं होता। एंड समटाइम्स इट इज़ स्लीपलेस नाइट्स, बट या मज़ा आता है, इसलिए हम लोग करते हैं, पैशनेटली इसलिए करते हैं क्योंकि हम शुरू से यही करना चाहते थे। मैं हमेशा यही चीज़ याद करता हूँ जब भी मैं ऐसे कोशिश करता हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो पहला दिन याद कर लेता हूँ अपना, मैं क्यों आया था यहाँ पे, क्यों मैंने ही मांगा था ना ये चीज़, नहीं करना चाहता था ना ये चीज़। तो यही है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, अगर देखो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज़ की वैल्यू करनी बड़ी ज़रूरी है। उस समय नहीं समझ आएगी। आपने अगर पीआर में, अगर आपने एडवर्टाइजिंग में एक पर्टिकुलर चीज़ सीखी है तो आपको रेडियो में भी काम आएगी। अगर आपने रेडियो में कोई चीज़ सीखी है तो आपको पीआर में भी काम आएगी। क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री बड़ी छोटी है सर। यहाँ पे मेरे को ऐसे लोग मिल गए हैं जो मेरे किसी न किसी कोलीग को जानते हैं या आगे चलते हैं, तो आप पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ जाए। Exactly. है ना। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री हमें आज तक काम नहीं आती, चलो वो तो अब बिल्डिंग बनाने वाले लोग हो गए या फिर मैथमेटिशियंस हो गए, वो उनका काम है, वो इनका इंटरेस्ट है। बट हमारे लिए यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें काम देती हैं आगे। तो वही है, एडमेंट नहीं होना है, एक्सप्लोर करना है अपने आप को जितना ज़्यादा कर सकते हैं, ओपन रहना है कि हाँ ये भी मैं सीख लूँगा, ये भी मैं सीख लूँगा। वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना हमने कि भाई नहीं नहीं यार, हम मैंने तो आरजे बनना है, मैं ये सब टीवी नहीं करूँगा, मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगा। That's a very important message for the students. And second thing related to the same thing that you've just talked about, you said कि आप तब से internship से लेके job अब तक you are connected with the same radio channel, Radio Mirchi. Yes, yes. And now we are talking about dedication and consistency. अब आरजे के तौर पे अच्छा नाम चल रहा है आरजे अनमोल का, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई और चैनल आपको पुल इन करने की कोशिश ना करे, आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो कि शायद कहीं से अच्छा ऑफर आ रहा है आउट ऑफ सिटी में भी या सेम सिटी में भी। तो ये जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, tell us something about this. How important is it to be consistent with your work and probably with the same organization, which shows your dedication towards the same organization? सी आई बिलीव इन लॉयल्टी, कंपनी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरा मेरा इनके साथ अलग किस्म का प्यार है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है ना। ये कंपनी छोड़ना मेरे लिए बड़े मुश्किल है। अगर मुझसे छुड़वानी है तो किसी न किसी को ऐसा कुछ मेरी तरफ फेंकना पड़ेगा जो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उठाने में, है ना। चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। कोशिश करी है, कुछ कॉम्पिटिटर्स ने ट्राई किया है, बट बात नहीं बन पाई है। वो अब रीजंस क्या रहे हैं उसके, या फिर नॉट जस्ट इन चंडीगढ़ और बाहर सिटीज़ से भी मुझे ऑफर्स आए हैं, बट मैंने मना किया। मैं वो नाम नहीं लूँगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी भी ये इंटरव्यू देखेगी, अच्छा ऑफ़र आया तुझे है तो हाँ, तो वही एक कंपनी लॉयल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी में ये है कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, कोविड टाइम्स की अगर मैं बात करूँ, मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि आई वॉज डूइंग मॉर्निंग शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं एज अ OB जॉक, यानी कि एक बैकअप जॉक हायर हुआ था कि जब कोई छुट्टी पे हो तो मैं शो कर लूँ ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास मेरा शो नहीं था उस समय। तो उस समय थोड़े से हमारी कंपनी से ले ऑफ्स हुए थे, तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं उस समय मॉर्निंग शो कर रहा था। मॉर्निंग शो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शो ऑफ अ रेडियो चैनल, कि मैं बच गया भाई साहब। ठीक है, तो मुझे कंपनी ने नहीं ऐसे कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। वही चीज़ें हैं कि मेरी फिर उस कंपनी को लेकर लॉयल्टी बढ़ गई कि उस समय उस कंपनी ने मेरा साथ दिया है
है ना, जिस तरह से भी दिया है ना, बिल्कुल भी हमारे पे कट नहीं हुए, हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखा गया है ना, एक कंफर्ट दिया गया है, एक कल्चर ऐसा है हमारे कंपनी का कि यू टॉक टू पीपल इन सच अ वे दैट आप फैमिली फील करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें अब मैं डरता हूँ कि मुझे बाहर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आई नो एक्सप्लोर करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त वगैरह, जितने भी मेरे कलीग्स वगैरह हैं जो बाहर गए हैं, उनसे जितने भी बात करता हूँ, हमेशा सबसे पहले वही कहते हैं, यार तू बढ़िया जगह है, तू मत छोड़ियो यार। मेरे फिर मन में आता क्यों नहीं यार, छोड़ना, आगे ज़िंदगी में बढ़ना थोड़ा सा है ना, करना पड़ेगा है ना। बट फिर वही आ जाता माइंड में कि आप कंफर्ट जोन में हो गए हो अब। बट अगर आप कंफर्ट जोन में हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक तरह से मोनोटोनस काम करने लग जाए। कंफर्ट जोन में रहते रहते भी आप अलग अलग किस्म के काम कर सकते हैं। एक कंपनी में रह के भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं, है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शो करता रहता, क्या फ़र्क पड़ रहा था, मेरी सैलरी आ रही थी मेरे घर पे। तो मैंने बोला कि मॉर्निंग शो बढ़िया नहीं जा रहा है यार, मुझे नहीं करना। दैट पॉइंट मेरा ऐसा फेस चल रहा था उस समय, कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। तो मैंने फ़ोन करके बोला मेरे बॉस को कि मॉर्निंग शो अच्छा नहीं जा रहा, मेरे को नहीं करना, मुझे कुछ और काम दे दो। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता था कि मैं अपने बॉस को फ़ोन करके कह सकूं कि यार मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, मुझे कुछ और दे दूं। तो वो भी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मुझ पे रखते हैं कि चल इसको मैं कुछ और दूंगा तो ये और बढ़िया कर लेगा। मेरे को निकाल नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं हो रहा तो छोड़ दो। मोस्ट कंपनी यही कहती है, हमें नहीं कहा गया ये एक तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया हमारे लिए। फिर उसके बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए कि तू ये वाला आफ्टरनून ट्राई कर ले, मिड मॉर्निंग ट्राई कर ले, अच्छा अभी इस आरजी ने छोड़ दिया अब तो ये ट्राई कर ले। एक्सपेरिमेंट्स के बाद चलते 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 फिर एट लास्ट मुझे इवनिंग शो मिला, ड्राइव टाइम शो मिला, एंड इट्स बिन 3 years। द शो इज़ डूइंग वेरी गुड। अब वो नंबर 1 है कि नहीं है, हम सेल्फ क्लेम नहीं करते हैं कि नंबर 1 है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो करते हैं ऐसा। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लिसनर्स के बहुत कॉल आते हैं, हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, हमें इंटरनली अवार्ड्स मिलते हैं, हम बहुत खुश हैं। तो अभी आपके शोज़ की बात चल ही रही है और आपका एक शो है वीर जी बड़का जी शो, राइट। बहुत पॉपुलर है इवनिंग शो करंटली जो आप रन कर रहे हैं। सो आज तक आपकी आवाज़ ही सुन रहे होंगे सब लोग रेडियो मिर्ची पे। आज आरजे अनमोल हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं, तो क्यों ना लाइव चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपने अंदाज में वीर जी बड़का जी शो के अंदाज में जी कुछ बातचीत की जाए। अब मेरे वीर जी यहाँ पे है नहीं, इट्स अ ड्यूल शो। तो हाय राय जो है मेरे साथ शो करते हैं, बड़का जी सिर्फ अकेले अगर बात करेंगे तो इसी तरह से बात करेंगे कि रेडियो पे किस तरह से बोलता हूँ वैसे बोल के दिखाना है, सुनाना नहीं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ चितकारा यूनिवर्सिटी स्पेशली। ओके 98.3 मिर्ची पर आपके साथ आपके बड़का जी यानी कि अनमोल। वीर जी आज छुट्टी पर हैं, अपन ड्यूटी पर हैं, और आज चितकारा यूनिवर्सिटी यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी, मैं जिसको ओन नहीं करता हूँ लेकिन हाँ ये ओन करने लायक फीलिंग रखता हूँ कि जब भी मैं इस यूनिवर्सिटी में वापस आता हूँ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है मुझे, क्योंकि ली कॉर्बूजियर से लेकर एडिसन से लेकर न्यूटन से चितकारा वुड से स्क्वायर वन से आगे जो बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, आर्किटेक्चर ब्लॉक, मास कॉम ब्लॉक, बहुत 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 बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी इस कॉलेज के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत सारे फेस्ट्स हैं, एक्सप्लोर फेस्ट, उस समय फेस्ट होता था एक टेक एक्सप्लोर फेस्ट, रंगरेज पहला फेस्ट हमने करवाया था, एंड आई वॉज इन द कोर टीम, आई वॉज द मीडिया हेड। वो वाली एक फीलिंग है कि भाई हमने कुछ चीज़ें ऐसी है जो शुरू करवाई थी, एंड स्टिल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इस यूनिवर्सिटी में आता हूँ, स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा हमारा चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन चेंज हो गया है। पहले बेसमेंट्स में सारे स्टूडियोज़ होते थे, अब वो फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियोज़ हो गए, एंड स्टूडियोज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। पहले सुंदर होते थे, अब बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, एंड एक्सपोजर जितना ज़्यादा बच्चों को बढ़ गया है, तो बच्चों पढ़ लो, ठीक है सुंदर हो। 98.3 मिर्ची, इट्स आर्ट। अमेजिंग। Yes, एक yes. बार आपको ये लाइन लास्ट वाली दोबारा रिपीट करवाएंगे हम, क्योंकि इस टाइम आपके चितकारा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जी। वो रेडियो मिर्ची नहीं सुन रहे हैं, वो हाँ। इस टाइम पे आपको लाइव देख रहे हैं चितकारा के ही एलुमनाई टॉक सीरीज में। तो Right. क्यों ना टुवर्ड्स द एंड एक बार फिर से चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोला जाए कि देखते रहो एलुमनाई टॉक सीरीज। तो बच्चों देखते रहो एलुमनाई टॉक सीरीज। Definitely yes, and because this is specially curated for the students of चितकारा यूनिवर्सिटी। अभी तक तो हमारी कोशिश यही रही है इस शो में, आज के शो में, कि हम आपकी जर्नी शेयर करें जिससे स्टूडेंट्स को पता लगे हाउ यू वर इंडस्ट्री रेडी जब आप यहाँ से पास आउट हुए, और उसके बाद भी किस थॉट के साथ आप आगे बढ़े।
बट अब थोड़ी वो मेमोरीज भी रिकॉल करें। इस शो का एक फॉर्मेट है जिसमें हम बात करते हैं कि जब आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब की मेमोरीज। अब आरजे बंदा बना है तो, और ऊपर से आप बता रहे थे कि मैथ साइंस में आपको इतने इंटेलिजेंट थे भी नहीं, तो शरारती तो रहे होगे कॉलेज डेज में भी। सर उल्टा, शरारती नहीं था। यहाँ पे कोई भी फैकल्टी उनसे पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल बोलता नहीं था। मतलब किसी से बातचीत नहीं करता था, सिर्फ जो मुझे कहा जाता था काम में वो करता था। एंड सेकंड, आई यूज़ टू बी ऑब्जर्वेंट, कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था और अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनकी नकल उतारता था बस, कि तूने देखा आज वैसे ऐसा करता था। बट इन यूनिवर्सिटी में अगर आपको थोड़ा सा और डीप जाएं अगर हम, अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जो पास आउट हो गए हैं, जो मेरे बैच हैं, उनको याद भी नहीं होंगे, वो मुझे याद है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस होते थे, एक मीडिया एथिक्स होते थे, और हमारे एक सब्जेक्ट होता था फोटोग्राफी, और वो तो था ही जिसके अंदर हमें सब एडिटिंग सिखाया जाता था, सब कुछ होता था। बट दे वर मेमोरीज कि जब हम सीख रहे थे वो चीज़ें, तब हमारे साथ जो टीचर्स थे वो हमें हमारे साथ इतना साथ देते थे। असाइनमेंट्स हमें कोई दिया जाता तो हमारे साथ जाते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रैक्टिकल फील्ड पे भी हमारे साथ होते थे कि इसका कैमरे को यहाँ से नहीं, इस एंगल को वहाँ से लेके देखो और बेटर हो जाएगा, है ना। इस लाइन को एक बार दोबारा से रेडियो में, इस लाइन को एक बार दोबारा से इस तरह से बोल के देखो और बेटर हो जाएगा। तो हम एक एक शब्द का जो है मतलब पूछते थे। सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, ये सब चीज़ें यहीं से सीखी हुई हैं। ये हमारे जितने रेडियो के टीचर है पंकज सर हैं, उनसे सीखी हुई हैं चीज़ें। तो वो बेसिकली जो मेमोरीज़ हैं, मैं उसको मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, उसको क्या कहूँगा, एक डब्बे में भी बंद है ना। तो वो उस समय खुलती हैं जब आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, और वो पॉइंट जो है आ जाता है कि भाई हाँ ये मैंने सीखा था उस समय। अब जैसे कि पोस्टर डिज़ाइनिंग करनी होती है मुझे, है ना, मैं डिज़ाइनिंग का भी अपने ऑफिस में काम संभालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सीखा था अपना पीआर की क्लास में, एडवर्टाइजिंग की क्लास में पोस्टर डिज़ाइनिंग सिखाते हैं हमें। तो एक जेड रूल होता है। तो जेड रूल का मतलब होता है कि पोस्टर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, फ्रॉम द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, जेड बनाना है एक पोस्टर पे। टॉप कॉर्नर पे पहले देखा जाएगा, आपके राइट कॉर्नर पे बाद में देखा जाएगा, देन सेंटर देखा जाएगा, देन बॉटम कॉर्नर लेफ्ट, देन बॉटम कॉर्नर राइट। तो इस हिसाब से आपके मेन हाइलाइट्स ऐसे होने चाहिए। वो यहाँ से सीखा है मैंने। एक सीवी अच्छा डिज़ाइन करते हैं कैसे, वो यहाँ से सीखा है मैंने। जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो यहाँ से सीखी है मैंने। कैसे बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, किस तरह से बात करनी है ना। राइटिंग, राइमिंग स्कीम्स, इंग्लिश, ये मैंने यहाँ से सीखी हैं। और स्टेज कॉन्फिडेंस सर, स्टेज कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ से सीखा है। स्टेज फियर बहुत लोगों को होता है। हमारा एक फेस्ट था, आई डोंट नो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर फेस्ट था, 2016 की बात है। नेहा कक्कड़ आने वाले थे, तो नेहा कक्कड़ थोड़े से लेट हो गए। तो हम अपना ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे उस समय। एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम में होना या कोर टीम में होना बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, कि हम काम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी के फेस्ट के लिए। हम ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे, एंड मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, दूसरे डिपार्टमेंट के थे वो, है ना। एक बड़ी अच्छी चीज़ है सर, मैं सॉरी बीच में कहानी ख़त्म कर रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक क्लब है C2S2, वो अब मुझे पता नहीं अब वो है कि नहीं, उस समय था। तो मैं उसके आवाज़ थिएटर ग्रुप में था, मैं। तो उसमें भी शुरू के 12 लोग जो थे, वो उनमें से मैं एक था। तो वो क्लब के मेरे 2 दोस्त थे, वो मैं इसलिए इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। तो वो जो 2 दोस्त थे, उनके साथ बैठ के फेस्ट चल रहा है। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, ठीक है, हमने सब काम कर दिया। हमारा काम था सबको ऐसे प्रमोट करके लेके आना कि चलो चलो बच्चों, फेस्ट हो रहा है, हम आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ओके चलो। अब हमें कॉल आता है, हमारी मैम होते थे उनका, कि 15-20 मिनट्स के लिए नेहा कक्कड़ इज़ लेट, ओके। तो आप स्टेज हैंडल करना है। एंड इट वाज अ बिग स्टेज सर, यहाँ का सेटअप बहुत ज़्यादा होता है, 10-12 हज़ार बच्चे होते हैं। हम सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के बच्चे, मैंने कहा क्या करना है, स्टेज हैंडल करना है, फिलर कर दो कुछ। अच्छा हम पहले तो घबराए, उसके बाद हमारे पास कपड़े नहीं अच्छे। हम उसके बाद ना बैक स्टेज गए, हमें बुलाया है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट, हाँ हाँ जाओ जाओ, इन्होंने स्टेज पे जाना है, इन्होंने स्टेज पे जाना है। तो अब सबसे आगे मेरा एक दोस्त गया, ठीक है, वो बोल रहा था, मैं कहा चल ठीक है, ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, हो जाएगा, ये 20 मिनट लग जाएंगे। वो बीच में चुप हो गया एकदम से,
बढ़िया बोलता बोलता। फिर मुझे जाना पड़ा स्टेज पे, फिर मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। हमारा एक प्ले होता था 8-9 लोगों का। ओके 8-9 लोगों का प्ले हमने 3 लोगों के साथ किया है वो। तो सोचो हमने कौन कौन से किस किस के कैरेक्टर करे होंगे। मैंने 3 कैरेक्टर करे हैं, उसी एक आदमी ने 3 कैरेक्टर करे हैं, बाकी जो बच्चे 2 उसने करे हैं। ऐसे हमने वो प्रोग्राम किया था। तो वो एक दिन था सर जब मेरा स्टेज फेयर ख़त्म हुआ था, क्योंकि मुझे एक बात समझ आई थी स्टेज पे जाके कि यार मुझे ऑडियंस तो दिख ही नहीं रही, क्योंकि लाइटें इतनी बढ़ रही है। एग्जैक्टली तो मैंने किसको देखना है? मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखना है। मैं जो बोल रहा हूँ मैंने वो देखना है। देख तो ऑडियंस मुझे रही है ना, मैं जो कर रहा हूँ वो ऑडियंस को दिख रहा है, लेकिन मुझे ऑडियंस का रिएक्शन नहीं दिख रहा। बहुत है मेरे लिए, ठीक है। मैं आज भी घबराता हूँ बहुत ज़्यादा जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ। मेरी किसी भी ऑडियंस में से किसी भी इंसान से अगर मेरा आई कांटेक्ट हो गया, मैं नर्वस हो गया, ऐसे होता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं 4 लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं 400 लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ। दिस इज़ माई जो भी कहें, जिस चीज़ पे चलता हूँ मैं। हाँ अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी चितकारा यूनिवर्सिटी की आप सारी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हो, थोड़ा सा ये भी बताओ कि 10 साल पहले 2014 में जब आपने यहाँ पे एडमिशन ली, जी। उस टाइम पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके बाद अब 10 साल के बाद हम बैठे हैं, व्हाट्स द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ दैट यू सी इन चितकारा यूनिवर्सिटी? सर 100 गुना बढ़ गया है सर, 100 गुना बढ़ गया है। हम हमारे उस समय जो भी कैमरास थे उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपडेटेड थे, ठीक है ना। वी यूज्ड टू हैव कैनन 80D एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 80D वाज अ बिग डील कि 80D है हमारे पास। अब 4K कैमराज हैं जितना मैंने सुना है यहाँ पर। क्रोमा स्टूडियोज़ हैं। क्रोमा स्टूडियोज़ उस समय नहीं होते थे हमारे टाइम पे। बिग जहाँ जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं अभी, है ना, यस ये पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप है, वो नहीं होता था। पॉडकास्ट तो तब नाम भी नहीं सुना था हमने सर। एंड क्लासेस में अगर हम बात करें, देवर 30 to 35 स्टूडेंट्स पर क्लास। अब ज़्यादा है, मेरी जितनी डीन सर से बात हुई है। सर एक और चीज़ है सर, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है ना। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। सेकंड, खाने पीने की आइटमें बहुत बढ़ गई हैं सर। और ये जो स्टडीज़ का ये सब का डिस्ट्रैक्शन, जितने स्ट्रेस रहती है हमें, हम जितने डाइवर्टेड रहते हैं सोशल मीडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी ये इवेंट्स ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनका अभी जिक्र किया आपने। एक्चुअली सर, एक्चुअली नहीं तो सर पता है, मेरी ना कल मेरी बात हो रही थी मेरे एक दोस्त से। उसने एक बात कही इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि जब आप अपने आप को किसी और से कम समझते हैं और अपने आप पे डाउट करते हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया है ना, यू गेटिंग योर सैलरी, यू गेटिंग अप्रिसिएशन, बट आपको खुद को लग रहा है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मेरा पकड़ा जाएगी ये चोरी और मेरे को निकाल देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम मुझे भी था जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो इंसान उस चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग जाता है कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की। अगर आपको कोई भी आके वैलिडेशन या फीडबैक दे रहा है, इसी बेसिस पे दे रहा है क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तभी तो आपको फीडबैक मिल रहा है। नहीं तो आपको कौन अप्रिशिएट करेगा, आप कौन, मैं कौन, है ना। अब यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है, आपको कुछ भी चीज़ समझाती है, कुछ भी चीज़ बोलती है, वो आपके भले के लिए बोलती है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बट हाँ आज में चीज़ें समझ आती हैं कि अगर ये वाली कमांड हमने दबानी थी उस समय, नहीं नहीं सर ये तो ऐसे भी तो हो जाता है सर, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें टाइम बचता है, इसलिए वो कमांड दबानी ज़रूरी है। क्योंकि आपको इससे बड़े काम करने हैं, वो कमांड आपके लिए कुछ नहीं होनी चाहिए, इसलिए। दैट्स सो ट्रू। एंड जनरली ये होता है कि अगर हम कुछ गलती करें और टीचर्स डांट दें तो हमें लगता है कि क्यों डांट दिया, और 10 साल बाद जब ऐसे जॉब करते हुए हमें वही चीज़ पता लगती है कि हम सही कर रहे हैं, तो देन वी रिमेंबर कि उस टाइम डांटा था तभी मैंने सही किया, अगर ना डांटा होता तो मैं गलती ही करता रहता। So these are some very important points to be discussed that you are discussing right here, right now. So before we wind up the show, चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप कुछ ऐसी क्यों ना कोई चीज़ बताएं, कोई एक ऐसा ट्रिक बता सकें आप कि अगर कोई जर्नलिज्म स्टूडेंट, दे आर कमिंग फॉर इंटरव्यू इन अ रेडियो चैनल, मे बी इन रेडियो मिर्ची, मे बी कमिंग टू यू, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स
that they should come prepared with, जो चीज़ें आपको लगा कि आपने यहाँ से कमाई, आपने यहाँ से पढ़ी, आपने सीखी, and now you expect कि कुछ बच्चों में कमी रह रही है या वो नहीं उस वीकनेस को ओवरकम कर पा रहे. What are the things that the students should be prepared with for going for an interview? सी सर, मैंने ये बात पहले भी कही है कि लिसन टू द रेडियो फर्स्ट. आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं आप उस फील्ड को समझें. टीवी न्यूज़ चैनल में आप जाना चाहते हैं लेकिन न्यूज़ चैनल ना देखकर आप वहाँ नहीं जा सकते. Right. आपको जाना पड़ेगा. आप न्यूज़ चैनल्स अच्छा है बुरा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते अगर आप उसी फील्ड में जाना चाहते हैं. आप रेडियो चैनल में जाना चाहते हैं, लिसन टू द रेडियो चैनल. नॉट जस्ट जिसमें आप जाना चाहते हैं, बाकी स्टेशंस को भी आप सुने. ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ी फील्ड है सर, उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लिसन टू योर टीचर्स एज वेल, क्योंकि वो आपके टीचर्स हैं. आपके टीचर्स वो काम करके बैठे हैं वहाँ पर, सिखाने लायक तभी बने हैं क्योंकि वो खुद जो हैं वो काम करके आए हैं. तो उनकी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे, है ना. तो लिसन टू योर टीचर्स, लिसन टू द मीडियम यू वांट टू गो इन, एंड लिसन टू योर हार्ट एज वेल. कि आप अगर आपको लगता है, अपने आप में विश्वास रखते हो कि मैं ये कर लूँगा तो कर लूँगा. एंड लिटरली अगर चितकारी यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, आई वुड से एक्सप्लोर योर पोटेंशियल इन एवरी वे, नॉट जस्ट इन वन वे. आप पोटेंशियल को समझे. आप सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं बने. कभी कभी आप हर काम कर सकते हैं. आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन करना है. आपको एडमिट नहीं होना है कि ये ज़िद्दी नहीं बनना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये करना है. एक गोल रखना लाइफ में बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिटिल गोल्स रख के एक बड़े गोल पर पहुंचना इज़ अ डिफरेंट जर्नी. इट्स एन एडवेंचरस जर्नी. वहाँ पर पहुँच के बड़ा मज़ा आता है. फिर ऐसे बैठ के बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है जब आपके पास स्टोरीज़ होती हैं. और सर मैं ऑनेस्टली पर्सनली ये कहना चाहता हूँ, जब भी मैं वापस आता हूँ, चाहे मैं किसी फेस्ट के लिए आ रहा हूँ, चाहे मुझे मेरा डिपार्टमेंट किसी लेक्चर के लिए बुला रहा है, चाहे मैं किसी से वैसे ही मिलने आ रहा हूँ, मेरे दोस्त होते हैं हमेशा कहते हैं मुझे कि यार चितकारा जाना है, बड़ा दूर है. मैं चला जाता हूँ, बता क्या काम है बता. यार वो एक पेपर मैं निकलवा लेता हूँ, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मैं निकलवा लेता हूँ. मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है सर, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं पिछले 3 साल में. हर किसी को कहता हूँ कि कॉलेज लाइफ इन्जॉय करो, बट इन्जॉय करने के साथ साथ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती. चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में स्पेशली यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है. हर यू गेट रेडी. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आप रेडी हो जाओगे 3 साल के बाद कि आप बताओ किस चैनल में काम करना है, बताओ किस रेडियो में काम करना है, कौन से क्लाइंट को कौन सी प्रेजेंटेशन पिच करनी है. यू आर रेडी, बस थोड़ा सा फोकस करना है. Those are some very very motivational words for the students. Generally अगर यही बात टीचर स्टूडेंट्स को बताएं तो समटाइम्स स्टूडेंट्स फील के टीचर या पेरेंट्स की तो ड्यूटी है कहना, वो तो कहीं गई. बट जब हमारे सीनियर्स, हमारे एलुमनाई जो पास आउट कर चुके हैं, जो हु आर डूइंग गुड इन इंडस्ट्री, जब वो ये बात बताते हैं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. राइट. सो दोज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स टुवर्ड्स द एंड. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. बट आज का शो मेरी तरफ से वाइंड अप करने से पहले क्यों ना वीर जी, बड़का जी अपने तरीके में आज का यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं. हाउ डिड यू फील, एंड टुवर्ड्स द एंड शो आप ही क्लोज करो अपने अंदाज. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बाकी मुबारक जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा. मुबारक जी चंडीगढ़ के एक नामी गिरामी पॉडकास्टर हैं जिनके साथ मैंने बातचीत करी है. हम तो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आज मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ था. एंड एक्सपीरियंसेस जो है चितकारा के, जितने बोलता रहूँगा उतने कम हैं. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और एक्सपीरियंसेस जानने के लिए जितने भी एलुमनाई हैं आप यहीं पे रहें. अपने शो का नाम है एलुमनाई टॉक चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ, है ना. एंड जैसे कि मैं अपने शो में कहते हैं, वीर जी और बड़का जी कहते हैं कि खुश रहें, आसपास भी खुशी बनाए रखें, किसी को परेशान न करें, और ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से परेशानियां गायब होती नज़र आएंगी आपको. स्टे ट्यून्ड टू चितकारा एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. Amazing. Thank you so much for being here. Thank you so much for calling. It's an honor. That was RJ Anmol with us directly from Radio Mirchi, but I would say directly from Chitkara University, because Chitkara University is the one from where he studied, from where he passed out, from where he learned everything that has made him what he is today. He owes his success to Chitkara University. We have seen it firsthand, and yes, as an integral part of Chitkara University myself, आई फील द सेम. जो भी यहाँ पे एलुमनाई आके बात करते हैं एलुमनाई टॉक सीरीज़ में,
जैसी जैसी वो मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं, जैसी जैसी लर्निंग्स के बारे में बताते हैं, आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू ऑल कि आप सब भी अपने आसपास जो कुछ हो रहा है प्रैक्टिकली आप देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो, एंड सिर्फ एकेडमिक करिकुलम के हिसाब से नहीं, इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री प्रेपरेशन के हिसाब से उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर इम्बाइब करो. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स चितकारा यूनिवर्सिटी के एलुमनाई टॉक सीरीज़ में होपफुली हम आपको भी यहाँ पे देखेंगे, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, एंड विल बी प्राउड फॉर योर सक्सेस. Thank you so much for watching this episode of Alumni Talk series. We'll be back in the next episode with another alumni. Till then, take care you all.